जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जहां कहते हैं 9 लाख से ज्यादा महल थे, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए। मतलब एक ऐसा शहर जो आज के किसी भी मेट्रो सिटी को टक्कर दे दे। लेकिन फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमयी नगरी द्वारका की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। क्या हो अगर वो कहानी जिसे हजारों सालों से सिर्फ एक मिथक या कल्पना माना जा रहा था, वो अचानक सच निकल आए? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की, कह सकते हैं कि, नींव है। तो हमारी कहानी का जो आधुनिक दौर है वो शुरू होता है साल 1983 में। जगह थी अरब सागर। गुजरात के तट से कुछ दूर समंदर की शांत लहरों के नीचे एक ऐसा राज दबा हुआ था जो भारत के इतिहास की पूरी किताब ही बदलने वाला था। हुआ ये कि भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम एक बहुत ही साहसी मिशन पर निकली। और देखिए, वो सिर्फ कोई पुरानी चीजें या कलाकृतियां नहीं ढूंढ रहे थे। नहीं, वो एक पूरी की पूरी किंवदंती को खोज रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया सदियों से सिर्फ कहानी ही मानती आई थी। और फिर जैसे ही वो समंदर की गहराइयों में उतरे, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सच में इतिहास की धारणाओं को हिला कर रख दिया। उनकी आंखों के सामने थीं विशाल दीवारें, बड़े बड़े पत्थर के खंभे, एक पूरा का पूरा शहर जो पानी के नीचे दफन था। लेकिन ये जो खोज हुई, इसके असली मायने क्या हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें उस प्राचीन कथा को जानना होगा जिसने इस शहर को अमर बना दिया। तो चलिए द्वारका की उस सुनहरी गाथा में गोता लगाते हैं। तो कथा कुछ यूं है कि जब जरासंध के बार बार हमलों से प्रजा परेशान हो गई, तब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से अपनी प्रजा के लिए जमीन मांगी और समुद्र ने उन्हें 12 योजन भूमि, मतलब आज के हिसाब से करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया। और जानते हैं इस शानदार शहर को बनाया किसने? देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने। भागवत पुराण की माने तो इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे जो सोने, हीरे और चंद्रकांत मणि जैसी चीजों से बने थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए ये उस शहर की अमीरी का क्या लेवल रहा होगा। पर बात सिर्फ सोने चांदी की नहीं थी। द्वारका अपने जमाने से कई ज्यादा एडवांस्ड शहर था। एकदम प्लान्ड सड़कें थीं जो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं। ट्रेड के लिए डीप वाटर पोर्ट था और पानी की सप्लाई के लिए ऐसे सिस्टम थे जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज का अंत भी होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी आगे जाकर 2 श्रापों के अंधेरे में कहीं खो गई और इन श्रापों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो 2 श्राप थे जिन्होंने द्वारका की किस्मत लिख दी। पहला श्राप दिया गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही यदुवंश का भी होगा। और दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के बेटे साम ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दिया कि साम ही अपने कुल के विनाश का कारण बनेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। श्राप सच होने लगे। समय के साथ यदुवंशियों में घमंड और अधर्म इतना बढ़ गया कि एक त्योहार पर उन्होंने आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे को मार डाला। इसके कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी और जैसे ही वो गए, समुद्र ने उस आलिशान शहर को अपनी लहरों में वापस खींच लिया। सदियों तक ये कहानी बस कहानी ही रही, किताबों और ग्रंथों में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक शख्स आया जिसने इस मिथक को सच में बदलने की ठान ली। तो अब कहानी वापस आती है उस पुरातत्वविद की खोज पर। देखिए, ये खोज एक दिन में नहीं हुई। पहली कोशिश 1963 में हुई, लेकिन असली गेम चेंज हुआ 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने 12 मुश्किल अभियान चलाए और 1990 आते आते उनके हाथ में 500 से ज्यादा सबूत थे जो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, समुद्र के नीचे एक शहर है। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इसे बस एक धार्मिक कहानी मानते थे। सरकार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ना ही कोई मॉडर्न तकनीक थी। हालत तो ये थी कि एक बार डॉक्टर राव को सिर्फ 800 रुपए से अपना अभियान शुरू करना पड़ा था। इतनी मुश्किलों के बाद भी डॉक्टर राव पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये ग्रंथ सिर्फ धर्म की किताबें नहीं हैं, ये हमारे इतिहास का दस्तावेज हैं।
वो कहते थे कि अगर रोम और एथेंस की खुदाई हो सकती है तो हमारी द्वारका की क्यों नहीं। तो डॉक्टर राव ने तो दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन अब बारी थी साइंस की, आधुनिक विज्ञान की, जो इस कहानी को पुख्ता सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखने वाला था। साल 2001 में इस खोज ने एक हाईटेक मोड़ लिया। इस बार एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल हुआ। ये ऐसी मशीनें हैं जो समुद्र के नीचे की जमीन का, उसकी परतों का एक डिजिटल नक्शा तैयार कर सकती हैं। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई कार्बन डेटिंग, और जब रिजल्ट्स आए तो सबके होश उड़ गए। जो मिट्टी के बर्तन मिले उनकी उम्र 3000 से 5000 साल के बीच निकली, ठीक महाभारत के समय की। और इससे भी हैरान करने वाली बात, हम बात की खाड़ी से लकड़ी का एक टुकड़ा मिला जो करीब 9500 साल पुराना था, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले का। अच्छा, सबूत मिल गए कि शहर था, पर यह डूबा कैसे? तो वैज्ञानिकों ने इसका जवाब सी लेवल राइज थ्योरी में खोजा। डेटा बताता है कि करीब 5 से 9000 साल पहले दुनिया भर में समुद्र का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, और ये घटना द्वारका के डूबने की कहानी से एकदम मैच करती है। तो इन सब खोजों का नतीजा ये हुआ कि द्वारका अब सिर्फ एक डूबा हुआ खंडर नहीं रहा, बल्कि एक जीती जागती राष्ट्रीय विरासत बन गया। और ये कहानी हाल फिलहाल में और भी ज्यादा खास हो गई। 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर समुद्र के नीचे गोता लगाया जहां कभी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी खड़ी थी। वहां उन खंडरों के बीच उन्होंने एक मोर पंख चढ़ाया। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण था, जो आज के भारत को उसके हजारों साल पुराने अतीत से, उसकी जड़ों से जोड़ता है। तो आखिर में द्वारका की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि आस्था और विज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता विश्वास दिलाता है तो दूसरा उसे साबित करता है। तो द्वारका की ये खोज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हमारी दुनिया में ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक ऐसा इतिहास हैं जिसे अभी तक खोजा जाना बाकी है।